ऑल राइट, सो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक नया क्वेश्चन बच्चों। तो ये नया क्वेश्चन हमने करना है अब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम पेपर, February March 2024 IGCSE का ये पेपर है, लेटेस्ट वन। Butane and but1ene are colorless gases at room temperature and pressure, right? Suggest why but1ene diffuse quicker than butane। अच्छा देखिए, सीन ये होता है भाई, ब्यूटेन का फॉर्मूला तो आपके पास क्या रहेगा, C4H10, यानी कि डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन, जबकि but1ene का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H8, यानी कि डबल हाइड्रोजन। एंड यू कैन सी दिस, जब दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूलर मास ब्यूटेन का ज्यादा है और ब्यूटीन का काम है। तो वी कैन सिंपली राइट ओवर हेयर ब्यूट वन इन हैज lower molecular mass than butane। दैट्स वाई इसकी डिफ्यूजन जो होगी भाई वो फास्टर होगी। ठीक है बच्चों, बस आपने ये बात लिखनी है, जब भी डिफ्यूजन की बात होगी और फास्टर और लोअर की बात की जाए तो उसके दो ही केस हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर मास और एक टेम्परेचर। तो राइट नाउ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, दे आर आस्किंग जर्नली। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के डिफरेंस की वजह से, और अगर दोनों के पास टेम्परेचर सेम है तो फिर डिफ्यूजन लाजमी लाजमी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसी की होगी। ठीक है भाई। Then, or suppose identify the product formed when butane undergoes complete combustion। तो complete combustion हो जाएगी तो बच्चों कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? देखो उसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्रोडक्ट बतानी है, इक्वेशन नहीं लिखनी है हमने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बनाने में, बैलेंस करने में वक्त ज़ाया ना करें। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। उसने बोला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो उसने ना ये बोला है कि नाम लिखें, ना उसने बोला है कि फॉर्मूला लिखें। तो आप अगर ये लिख देंगे तो भी चलेगा, और अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है भाई। देन द नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन reacts with one molecule of chlorine, one molecule of chlorine, right, in the presence of ultraviolet rays। ठीक है ना, ultraviolet rays या लाइट के दरमियान, during the reaction one hydrogen atom in butane is replaced by one chlorine atom। Name the type of reaction which needs ultraviolet light। अब वो जस्ट बेसिक बात पूछ रहा है आपसे, वो बोल रहा है बताएं उस सब्सटेंस का, उस रिएक्शन का नाम बताएं, सॉरी, जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती हैं। तो सिंपल एज दिस, यू नीड टू कीप रिमेंबर, कोई सा भी रिएक्शन हो जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती हैं। अब जैसे फोटोकेमिकल स्मोक है, फोटोसिंथेसिस है, उनके अंदर आप देखें अल्ट्रावायलेट लाइट्स यूज होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट लाइट्स जहां पर भी यूज होती हैं, कोई से भी तरह का रिएक्शन हो, वो चाहे एडिशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, कंबशन हो, व्हाटएवर, किसी भी तरह का हो, अगर अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से रिएक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट। क्या कहलाएगा बच्चों? वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। दे आर नॉट आस्किंग फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन राइट नाउ, दे आर सिंपली आस्किंग फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि वहां उसने मेंशन कर दिया है कि आप यूवी लाइट जिसको जरूरत होगी उस रिएक्शन की बात करेंगे। वो इस वाले रिएक्शन की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में उसने ऊपर लिख के दिया है आपको, वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन रिएक्टिंग विद वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर सपोज क्लोरीन। इस वाले रिएक्शन की तो वो बात ही नहीं कर रहा है। वो आपसे बोल रहा है कोई भी रिएक्शन जिसको यूवी लाइट चाहिए होगी उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या होगा बच्चों? फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाउ दे आर आस्किंग स्टेट द पर्पस। अब पर्पस क्या है इसको यूवी लाइट देने का? किसी भी रिएक्शन में यूवी लाइट देने का पर्पस क्या होता है? वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद फिर रिएक्शन होता है। तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब वो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दी जा रही है, और वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है ना, एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है भाई। तो ये हो गई बात आपके पास। सेकेंडली देन दे आर आस्किंग नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां लिखा हुआ है दोबारा से, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस, जो के होगा व्हेन एन एटम ऑफ क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहलाएगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए कितना जबरदस्त किस्म से उसने आपको तंग करने की कोशिश की है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे दोनों में ही सब्स्टिट्यूशन लिखते और फिर अपना एक नंबर बहुत आसानी से जो उसको मिल सकता था वो गवा देते। डिटरमाइन हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दरमियान दौरान कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं आपके?
उसने लिखा हुआ है यहाँ पर ब्यूटेन, क्या लिखा हुआ है उसने बच्चों आपके पास यहाँ पर, ब्यूटेन, और क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है। सो अगर बात की जाए ब्यूटेन की, तो दिस इज सिंपल ब्यूटेन, जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे और ये स्ट्रेट चेन होगी। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन होगी तो ये हो गया आपके पास ब्यूटेन। अगर ये ब्रांच वाला स्ट्रक्चर होता तो इसका नाम होता मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होता भाई इसका, मिथाइल प्रोपेन। लेकिन उसने बोला ब्यूटेन, देन यू नीड टू कंसीडर इट एज अ लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन। ठीक है भाई। तो अगर फॉर सपोज ये वाला हाइड्रोजन फॉर सपोज हट जाए और इसकी जगह क्लोरीन यहां लग जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इट वुड बी 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या बन जाएगा बच्चों, ये 1 क्लोरोब्यूटेन। फॉर सपोज आप बोले नहीं सर, मैं जो है ये वाला हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दूं तो कैसा रहेगा, ये वो होता है द सेम थिंग, दिस इज स्टिल 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि क्लोरीन पहले कार्बन पे लगा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर आप ये वाला हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन यहाँ लगा दें तो इट वुड बी कंसीडर एज 2 ब्यूटेन। और अगर आप यहाँ लगा दें तो ये भी सेकंड कार्बन है, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो टोटल 2 पॉसिबिलिटीज हो गई कि अगर आप कार्बन आपके पास 4 हों और आप क्लोरीन ये वाले हाइड्रोजन से रिप्लेस करा दें, तो दिस वुड बी 1 क्लोरोब्यूटेन। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि कार्बन अगर आपके पास 4 हों और दूसरे वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए क्लोरीन के जरिए, तो इट वुड बी 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। तो देर आर ओनली 2 आइसोमर्स पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। राइट बच्चों, बात समझ में आती है। अगर ये पेंटेन होता तो फिर तीसरा कार्बन भी कंसीडर होता, तो फिर 3 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि फिर 3 अलग जो है सिचुएशन हो जाती है। जैसे फॉर सपोज अगर ये हो गया अब यहाँ देखें, अब अगर मैं याले पे लगाता क्लोरीन, तो देखो यहाँ से भी थर्ड और यहाँ से भी थर्ड, तो इस हिसाब से ये कौन सी हो गई, ये एक और पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन अगर आप 4 कार्बन रखते हैं और 4 कार्बन में आपने यहाँ क्लोरीन लगाया, तो देखें यहाँ से अगर आप नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो ये करीब पड़ रहा है तो ये सेकंड कार्बन है। यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हम हमेशा नंबरिंग करते हैं वहां से जहाँ से करीब होता है, तो इट वुड बी कंसीडर एज 2 क्लोरो। 3 क्लोरो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसको 2 क्लोरो कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज वी ऑलवेज नीड टू कंसीडर द कार्बन फ्रॉम वेयर इट इज नियर। ठीक है ना, हम वहां से इसको कंसीडर करेंगे जहां से ये करीब होगा, दूर वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑल राइट बच्चों, तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर हमारे पास, और देयर आर ओनली 2 आइसोमर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ओवर हेयर। ठीक है, देन लेटर ऑन दे आर आस्किंग फॉर बच्चों दैट when but1ene reacts with steam, 2 possible products form। दोबारा उसने वही बात की है, identify the type of catalyst which is used in this reaction। इसमें कौन सा कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। तो उसकी टाइप क्या है, वो एसिडिक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एसिड। हम इसमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड। नाम लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, वो पूछ रहा है टाइप ऑफ कैटालिस्ट, तो ये एसिड के तौर पे हमने यहाँ पर कैटालिस्ट यूज किया है। और वो जो कैटालिस्ट है वो एसिड है एक्चुअली, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एसिड कैटालिस्ट। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने नाम नहीं पूछा कैटालिस्ट का, उसने पूछी है टाइप, टाइप ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है ना भाई, मेटल है, एसिड है, व्हाटएवर। देन दे आर सेइंग नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ 2 possible products। अब वो बोल रहा है कि अब जब ब्यूट 1 इन को आप रिएक्शन करोगे तो क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, जरा देखिए। 1 2 3 4, ये ब्यूट 1 इन है। ठीक है ना, ये ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर है बच्चों। तो अगर फोर सपोज इस स्ट्रक्चर का रिएक्शन आप करा दो किसके साथ बच्चों, अगर आप इसका रिएक्शन करा दो अल्कोहल के साथ, तो वी ऑलवेज डू दिस कि हम ये डबल बॉन्ड तोड़ते हैं और एक पे H और एक पे हम OH लगा देते हैं। ठीक है ना, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप इस तरह लगा दें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस तरह से लगा दें। तो या तो प्रोपेन 1 ओल बन सकता है या तो प्रोपेन 2 ओल बन सकता है। तो इसकी ब्यूटेन 1 ओल बन सकता है। एक तो आपके पास ब्यूटेन 1 ओल, यानी कि आप OH जो है वो कहाँ लगाएं बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे लगा दें, तो दिस वुड बी ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है ना। हमने आपको रिजिट तो नहीं किया कि बेटे आप हमेशा OH पहले ही वाले कार्बन पे लगाओ, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हो। तो फोर सपोज अगर आप इसी डबल बॉन्ड को देखें, तो डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान है, तो कोई हमारा पहला वाला कार्बन हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है जिसको हम थोड़ी सी ज्यादा रियायत दे दें। तो यहाँ पर भी तो हम OH लगा सकते थे, तो कोई इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप अगर सेकंड कार्बन पे लगाएंगे तो इट वुड बी कंसीडर एज ब्यूटेन 2 ओल। इसको फिर हम ब्यूटेन 2 ओल कंसीडर करेंगे। और जरा देखिए कितनी आसान सी बात है, और ये 4 मार्क्स के लिए पूछी गई है। इसमें गलती जो आमतौर पर बच्चा कर सकता है वो डिस्प्लेड स्ट्रक्चर में
ओ एच का बॉन्ड दिखाने की जगह वो सिर्फ ओ एच लिख सकता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो इट वुड नॉट बी कंसीडर, तो फिर आपका यहाँ नंबर कट सकता है। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर, डिस्प्लेड का मतलब ये होता है यू नीड टू शो एवरी सिंगल बॉन्ड एंड एटम, ठीक है ना। सिर्फ एवरी सिंगल बॉन्ड एंड एटम आपने जो है ये करके दिखाना है, हर एक बॉन्ड और हर एक एटम को दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई, छुपा नहीं सकते उसके अंदर कुछ आप। देन दे आर सेइंग ब्यूट 1 इन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। ब्यूट 1 इन यानी कि एल्कीन है, क्या है बच्चों, ये एल्कीन है। तो जल्दी से मुझे बताओ, स्टेट द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। एल्कीन कौन सी पॉलीमराइजेशन करते हैं, जल्दी से बताओ। दिस वुड बी एडिशन पॉलीमराइजेशन। जबरदस्त बच्चों, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, और ये बड़ी जरूरत की चीज है, पेपर में आ सकती है। उसके बाद ड्रॉ अ पार्ट ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल, शो 3 रिपीट यूनिट्स, 3 रिपीट यूनिट्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आप जरा देखिए। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी कि आपने डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाना है, तो इट्स फाइन कि अगर आप उसको कंडेंस करके लिख दें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्यूट 1 इन, ये है आपके पास ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। तो ये बाकी हैं हाइड्रोजन आपके पास। तो पहले आप इसको इस फॉर्म में बना लें कि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो मैं इसको सिर्फ 2 कार्बन की फॉर्म में अगर बनाऊं, तो पहले वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए, दूसरे वाले कार्बन पे आप देखें एक तो ये हाइड्रोजन है, ये मैंने लिख दिया। बाकी का जो मेरे पास C2 वाला पार्ट है वो मैं इसको अगर नीचे कर दूं तो इट वुड बी कंसीडर एज CH2CH3 भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। और अगर आप इस तरह से ना लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर हमें कहीं पर नहीं कहा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें। तो इट्स फाइन अगर आप मिला के भी लिख दें तो, ठीक है। तो बस आपने याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर को आप 3 मरतबा कॉपी पेस्ट करेंगे विदाउट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये हो गया 3 नंबर ड्रॉ, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, याद रखिए। ये हो गया आपके पास 1 नंबर, इस चीज का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कीप रिमेंबर दिस, पॉलीमर में डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये मिल गया आपको कितना नंबर, 1 नंबर। दूसरा नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ बॉन्ड से कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तीसरा नंबर आपको चाहिए तो आप एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाएंगे तो आपको तीसरा नंबर भी मिल जाएगा। दिस इज वॉट यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों। इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू और नॉट? कोई सवाल है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। कितना आसान सवाल है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप जरा देखें। चलिए तो हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि आपके क्या सवाल हैं। जी बेटे बरीदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप पिछले वाले पेज पे ले जा सकते हैं मुझे? हमने अभी ये ले, आइसोमर्स वाला पार्ट किया है कि ये हमने रहा ना, कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। ये लीजिए। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए तो आसानी हो सर आप जाए। ये। देखें, 4 कार्बन थे ना आपके पास ब्यूटेन, ये हो गया आपके पास 4 कार्बन ब्यूटेन। अगर पहले वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन हटे और उसकी जगह लग जाए क्लोरीन, तो ये एक पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है, ठीक है ना। अब चाहे पहला वाला कार्बन राइट हैंड साइड का हो, चाहे पहला वाला कार्बन लेफ्ट हैंड साइड का हो, दे बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटता और उसकी जगह पर क्लोरीन लग जाता। तो अब चाहे दूसरा वाला कार्बन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से हो या राइट हैंड साइड से हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। ठीक है भाई, ओके इसके अलावा तो कोई सर, और पॉसिबिलिटी सर है? एक और सवाल था कि सर इतने। नहीं सर। जी, तो सर मेरी बात आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है बेटे। अ, सर मैं कह रही थी कि सर मैं कह रही थी कि मार्क्स स्कीम में ऑप्शन ये लिखा होता है कि कोई इक्वेशन वाला सवाल हो, तो आप ना उसको फॉर्मूला तौर पे लिखा करें। लाइक जैसे आपने लिखे है वर्ड इक्वेशन लिखी है, हम कहाँ केमिकल पर? इक्वेशन लिखे तो हमें ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सर पी कहाँ? टू में, थ्योरी में। नहीं, मैंने कहाँ लिखी है वर्ड इक्वेशन? सर हमने वर्ड इक्वेशन नहीं, वो जो हमने प्रोडक्ट्स लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो नहीं, ऐसा मैं कुछ वो भी नहीं बात है, कर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप जो है क्या नाम है उसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे। द थिंग इज दिस कि अगर एग्जामिनर आपसे नाम पूछ रहा है, ठीक है ना, अगर वो बोल रहा है भाई राइट डाउन द नेम, और आपने नेम की जगह फॉर्मूला लिख दिया, तो दैट वुड बी एक्सेप्टेबल, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर कह रहा है कि आपने लिखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूले की जगह आप नेम लिख देंगे, तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखना इज वन एडवांस्ड आप कह लें स्किल। आपके पास एक ज्यादा स्किल है फॉर्मूला लिखना, नाम से फॉर्मूला लिखना इज समथिंग एडवांस्ड स्किल, ठीक है ना। जबकि फॉर्मूले की जगह नाम लिख देना, ये थोड़ी सी निचले दर्जे की बात है, तो इसलिए आपको नंबर नहीं मिलेगा।
ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखना है, नंबर ज्यादा और कम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ नहीं लिखा हुआ कि मैंने नाम लिखना है या फॉर्मूला लिखना है, उसमें लिखा हुआ सिर्फ प्रोडक्ट बतानी है, तो मैं दोनों में से कुछ भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक ही नंबर का तो सवाल है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं वर्ड में लिख दूं और फॉर्मूले में लिख दूं, फोर सपोज अगर मैंने उसको लफ्जों में लिख दिया तो कौन सा मुझे वो 2 नंबर दे देगा? इसका एक ही नंबर देगा ना बेटे, है ना भाई? यस सर, ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इमाद कुछ कह रहे हैं जी बेटे, इमाद सर मेरे 3 सवाल थे। पूछिए बेटे। सर पहला सवाल ये था कि सी पार्ट 2 में कैन वी राइट कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट तो उसने बता दिया आपको, तो फिर आप क्यों लिखोगे कैटलिस्ट? वहां लिखा हुआ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट तो नहीं उसने नहीं बता सर, दिया आपको। सर सी पार्ट 2 सी जिसमें पार्ट लिखा हुआ है टू में प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, बट दे आर आस्किंग फॉर द पर्पस। कैटलिस्ट का भी अगर आपसे कोई पर्पस पूछेगा तो आप क्या बताओगे? टू यही बताओगे ना, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना भाई? ठीक है, सर और सी पार्ट 2 में सी पार्ट टू जो में। सी पार्ट 2, अच्छा नीचे, जी। सर उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर एच और C2H5 का हम लोग ऊपर नीचे लिख दें तो कोई मसला तो नहीं होगा? कार्बन के ऊपर नीचे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर आपके पास सेम कार्बन है, फॉर जी सपोज ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन में अगर मैंने C2H5 नीचे लिखा है और आपने ऊपर लिख दिया है और नीचे एच कर दिया, तो इट्स फाइन, सेम थिंग। कार्बन तो सेम है ना, ओके। प्लेस सेम है, ठीक है। दूसरा ये है कि जी अगर आपने इस वाले कार्बन पे C2H5 लिखा है तो फिर आप यहाँ एच लिखें और फिर यहाँ पर भी C2H5 लिखें और यहाँ एच लिखें, और फिर यहाँ पर भी आप C2H5 लिखें और यहाँ फिर एच लिखें आप। तो आप अगर एक की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो फिर दोनों की पोजीशन और तीनों की पोजीशन चेंज होगी। सही है भैया, ऐसा ना करें कि यहाँ C2H5 पहले कार्बन पे लिख दिया और फिर यहाँ लिख दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी सर, जी। क्लास खत्म हो गई है? जी ये क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा हो गया, बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग से देखेंगे, ठीक है। जी। जी मेहदी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने वो ब्यूट वन इन रिएक्ट्स विद स्टीम, तो स्टीम वाटर होती है? जी बेटे, स्टीम वाटर इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि हमने वहाँ वाटर लिखा था लेकिन वहाँ हमने टेम्परेचर 350 लिखा था, और 350 टेम्परेचर का मतलब है पानी बॉयल होता है 100 पे, तो 350 पे तो वो गैशियस ही हो गया होगा ना, स्टीम। ठीक है। ठीक है, और सर मुझे प्रोडक्ट्स का पूछना था, जब वाटर से रिएक्ट होती है एक अल्कोहल और एक और बनती थी कोई और वाटर। प्रोडक्ट। बेटा एडिशन 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 रिएक्शन में तो एक ही प्रोडक्ट बनती है ना, तो अल्कीन को अगर आप पानी से रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ अल्कोहल ही बनेगा, तो अल्कोहल ही बना है यहाँ पर। हाँ अल्कोहल 2 तरह का बना है, अगर आप ओ एच राइट पे लिखेंगे तो आपके पास हो गया ब्यूटेन 1 ओल, और अगर लेफ्ट पे लिखेंगे तो ब्यूटेन 2 ओल, हैं दोनों ही ठीक है। अल्कोहल, एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि 2 आइसोमर्स हैं ये। जी बेटे मारवा। सही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या होता है? क्या चीज, क्या पूछ रही हो मारवा? सब्स्टिट्यूशन व्हाट? सर आई एम आस्किंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है यार, ये तो आपको याद होना चाहिए भाई। हमने एल्केन्स में पढ़ा था, ये सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ा था कंबशन के बाद एल्केन्स के अंदर, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, और दिस इज द ओनली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हों 4 अलग अलग एटम से, देन कार्बन कैन नॉट डू फर्दर रिएक्शन, तो फिर वो रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है ना। किसी एटम को हटा के दूसरा एटम आप लगा सकते हैं, किसी मॉलिक्यूलर आइन को हटा के कोई दूसरा मॉलिक्यूलर आइन लगा सकते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। when one atom or group of atoms substituted or replaced by another atom or group of atom. Right, every one of you, so this is the end of this paper. Hopefully this paper looks so easy and you can say that a piece of cake for all of you. Hopefully अगर आपको इसी तरह से ये लगा है तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और अगर आपको ऐसा नहीं लगा है तो now you are in trouble. So start working on you, the papers are near, so start working and achieve your milestone. All right, we'll see you again in the next class inshallah with a new paper. और इंशाल्लाह it would be 2023 अक्टूबर नवंबर पेपर इंशाल्लाह। We'll do it in the next class. Take care, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।